अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वोट चोरी की लड़ाई इस देश में अपने अंजाम तक पहुंचती दिखाई दे रही है। विपक्ष ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सन्नाटा छाया हुआ है। अपोजिशन हमले पर हमले कर रहा है। राहुल गांधी तो चुनाव आयुक्तों को सीधी धमकी दे रहे हैं कि देख लूंगा। बिहार में उन्होंने इस बात का खुला ऐलान किया कि जब कभी भी सरकार बदलेगी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई रिटायर भी हो गया तो भी उसको खींच कर लाया जाएगा। राहुल गांधी ने ये आक्रामकता जो चुनाव आयोग के खिलाफ दिखाई है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है कि चुनाव आयोग का बचाव बीजेपी कैसे करेगी। बीजेपी को कोई मसला भी नहीं है कि यह चुनाव आयोग का बचाव करे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी बेनिफिशियरी पार्टी है चुनाव आयोग की बेईमानियों का और गलत कामों का। लिहाजा अब बीजेपी को अपना क्रमिक बचाव करना पड़ता है। आज चर्चा इसी विषय की हम करने वाले हैं। बहन भाइयों, कल रात राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली के दौरान चुनाव आयुक्तों को धमकी दी है, सीधी चेतावनी दी। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी दो कमिश्नरों को चेतावनी दी है कि वो उनको देख लेंगे और जब कभी भी सत्ता बदलेगी तो इस कार्य में सम्मिलित छोटे से लेकर बड़े तक सबको सजा दी जाएगी। सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगी। बहनों भाइयों, कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने ये धमकी नहीं दी है, न ये कोई चेतावनी दी है, न कोई देख लेने की बात की है। ये सीधी धमकी और चेतावनी इस देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने दी है। लिहाजा ये धमकी महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल गांधी की इस आक्रामकता के पीछे का कारण क्या है? बहनों भाइयों, राहुल गांधी विपक्ष में के सबसे बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो जिस तरह से खड़े होकर सामने से लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी विपक्ष भी राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। आज की डेट में राहुल गांधी को भले कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन संपूर्ण विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार चुका है। कोई भी एक ऐसा अपोजिशन का दल नहीं जिसको राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार ना हो। कोई सामने से स्वीकार कर रहा है, कोई पीछे से स्वीकार कर रहा है, लेकिन अपोजिशन राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ा है। क्योंकि वोट चोरी वाली चिंता, SIR की चिंता, मतदाता सूची में गड़बड़ियां, चुनाव के दौरान की धांधलियां, ये विपक्ष पार्टियों को बेचैन किए हुए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत, एक के बाद एक हैट्रिक जीत, दिल्ली में तीसरी बार की सरकार, राज्यों में लगातार सरकारों की वापसी, विपक्ष विचलित हो चुका है। विपक्ष उसके कारण जनता नहीं बल्कि वोटर लिस्ट और मशीनों में तलाश रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से EVM की कोई बात नहीं हो रही। इस वक्त बात किसकी हो रही कि मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए और उन नामों के बाहर से भी लाए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्रमिक तौर पर फेज वाइज वोट डलवाया जाता है। इसीलिए चुनाव 5 या 6, 7 चरणों में कराए जाते हैं ताकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के एक बड़ी फौज को एक फेज से दूसरे फेज में मोबिलाइज करके वहां वोटिंग करा सके। और ऐसे तमाम फर्जी नाम बनते हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि ये फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन रखे हैं, ये फर्जी वोटर ID कार्ड बनाने की मशीन रखे हुए हैं। बिहार में जो मतदाता सूची में 65 लाख नाम काटे गए, उसने सनसनी फैला दी। पूरे देश में बिहार इकलौता ऐसा प्रांत होगा जहां वोट जुड़े नहीं बल्कि 65 लाख वोट कटे, डिलीट हुए। इतना मास एक्सक्लूजन भारत के निर्वाचन आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ। 1, 2 लाख, 4 लाख वोट कटते तो कोई कुछ नहीं कहता। जब सीधे सीधे 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं तो इसको लेकर बवाल मचना स्वाभाविक है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्टीकरण भी देने को कहा है। लिस्ट 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने को कहा है जिनके नाम काटे गए हैं। बहन भाइयों, ये मुद्दा एक बड़ा रूप धारण कर चुका है। विपक्ष ने धमकी दी है कि और चेतावनी भी दी है कि वो ज्ञानेश कुमार जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी सदन के भीतर ला सकता है। मामला बड़ा हो चुका। और इसी बीच जब ये झगड़े चल रहे हैं, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के पद के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। यानी कि सितंबर में टकराहट बहुत जबरदस्त होने जा रही है। भले ही बारिश हो रही हो, मौसम थोड़ा खुशनुमा हो, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ बयान सुने आप। एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर, आप
आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए, जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोटर रखा जाए। मतलब अभी तक वो अपने स्टैंड को स्पष्ट नहीं कर सके। एफिडेविट क्यों नहीं देंगे आप? खाली आप आरोप लगाएंगे, थूकेंगे और भाग जाएंगे। हिम्मत है तो करिए। और राहुल गांधी जी, ये भारत के चुनाव के कानून में है कि अगर आपको आपत्ति उठानी है तो आप एफिडेविट पे फाइल करिए। सरकार शायद नशर्त देकर के ही एसआईआर पे बात करेगी। हमें उम्मीद है कि अब कई साइंटिस्ट एक्सपर्ट उनके पास होंगे, उनसे राय मशवरा लेकर के शायद नक्षत्रों को देख करके जल्दी बहस शुरू कराएंगे। तो बहनों भाइयों, आज के इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद।